Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Expert Mathematician. I am your teacher Fizan Ahmed. Students, हम एसल इक्वेशन एसल सिस्टम का आगाज़ कर चुके हैं. हमारा आज चौथा लेक्चर है. इसमें हम काइंड्स ऑफ एसल इक्वेशंस के रिलेटेड डिस्कशन करते हैं. हमारे पास जो एसल इक्वेशन की काइंड्स हैं, ये किस बिना पर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं. हमारे पास तीन तरह के फंक्शन होते हैं एसल इक्वेशन में. देखें, सबसे पहले पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स. हम इनके ऊपर कोई ना कोई कंडीशन लगाएंगे और इन कंडीशंस की बिना पर हम उसकी तीन तरह की काइंड्स या टाइप्स को डिफ़ाइन करते हैं. और जो टाइप्स हैं हमारे पास वो तीन तरह की हैं: रेगुलर, सिंगुलर एंड पीरियोडिक. अच्छा देखो भी, ये जो तीनों फंक्शन हैं ये किसी एक खास इंटरवल दिया होगा उसके ऊपर कंटिन्यूस होंगे. अगर कंटिन्यूस नहीं होते हैं तो ये इक्वेशन एसल इक्वेशन नहीं होगी. ठीक है, इसके लिए शर्त है ये कंटिन्यूस होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आगे तो पहली जो टाइप है वो हमारे पास रेगुलर एसल इक्वेशन है. इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया स्टार का. ठीक है, यहाँ पर फंक्शन जो है वो y है और यहाँ जो कोफिशिएंट हैं वो x की शक्ल में है. ठीक है, इसको आप ओपन भी कर सकते हैं. ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला ओपन होता है प्रोडक्ट रूल के लिहाज से. पहला हमने इस इक्वेशन को नाम दिया स्टार का. स्टार इक्वेशन रेगुलर एसल इक्वेशन तब होगी जब पी ऑफ एक्स उसका फंक्शन और आर ऑफ एक्स वैनिश ना हो, यानी ज़ीरो ना हो इस इंटरवल पर. मीन्स डैट कि आप इस इंटरवल में से कोई भी नंबर उठाएं, एक्स नंबर कोई भी उठाएं या सी कोई भी एक नंबर उठाएं, तो उसमें अगर आप इस पी ऑफ एक्स और क्यू आर ऑफ एक्स में अगर पुट करें, बोथ दोनों में एक भी वैनिश हो गया तो ये असल इक्वेशन रेगुलर नहीं होगी. ठीक है, दोनों वैनिश ना हो. ठीक है, तो ये हमारे पास रेगुलर एसल इक्वेशन है. सिंगुलर की बात करें, सेकंड वन, द स्टार इक्वेशन इज सिंगुलर एसल इक्वेशन इफ आइदर पी ऑफ एक्स, यानी या तो पी ऑफ एक्स या तो आर ऑफ एक्स, दोनों में से कोई एक. अगर दोनों हो जाएं तो फिर भी ये सिंगुलर ही होता है. वैनिश हो जाए, वैनिश मीन्स दैट के दोनों क्या हो, ज़ीरो आंसर दे इन डैट इंटरवल. आप इस इंटरवल में से कोई भी नंबर इसमें पुट करें तो उस पर हमेशा हमारे पास क्या जवाब आए, ज़ीरो आए. ठीक है, तो दोनों में से कोई एक हो जाए तब सिंगुलर, अगर दोनों हो जाएं तब भी सिंगुलर है. ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं. पीरियोडिक, थर्ड टाइप पीरियोडिक. द स्टार इक्वेशन इज अ पीरियोडिक एसल इक्वेशन इफ पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स. पीरियोडिक से जाहिर है हमारे पास कि ये कोई इनका पीरियड होगा इन दिस इंटरवल ए बी. ए बी के ऊपर ये क्या होंगे, पीरियोडिक होंगे. मीन्स दैट कि अगर आप इसकी बाउंड्री वैल्यू पुट करते हैं, पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी आ जाएगा. इसी तरह क्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू ऑफ बी और आर ऑफ ए इज इक्वल टू आर ऑफ बी. यानी कि इनकी बाउंड्री वैल्यू को अगर पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तीनों फंक्शंस का सेम आता है. तो यही इनका पीरियड होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं इनकी एग्जांपल्स को. देखें, पहली जो हमारे पास एग्जांपल है किताब के अंदर कि y डबल डैश जमा लेमडा y इज इक्वल टू ज़ीरो और ये इंटरवल दिया हुआ है. इस इंटरवल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि क्लोज इंटरवल की शक्ल में 0 और 1. ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस इक्वेशन को पहले हम इसमें तब्दील करते हैं. अब देखो यहाँ पर पी ऑफ एक्स क्या है, 1 है, क्यू ऑफ एक्स 0 है और आर ऑफ एक्स क्या है, वो भी 1 है. तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि ये रेगुलर है, क्योंकि इस इंटरवल में से कोई भी आप पुट करो, पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स में हमेशा क्या आना है, 1 ही आना है, क्योंकि एक्चुअल में वो है ही कांस्टेंट फंक्शन है. ठीक है, तो अब कांस्टेंट फंक्शन है तो वो क्या हो जाएगा, अब वैनिश तो नहीं हो रहा, तो विच मीन्स दैट कि ये रेगुलर एसल इक्वेशन है ओवर द गिवन इंटरवल जो हमें दिया हुआ है. फर्दर मोर, अब ऐसा है कि एक इक्वेशन एट अ टाइम दो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर सकती है. तो ये ऐसा नहीं है कि एक इक्वेशन अगर रेगुलर है तो वो रेगुलर ही रहेगी, अगर वो सिंगुलर हो जाए तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है, पीरियोडिक भी हो सकती है. दिस इक्वेशन कैन बी रिगार्डेड है. अब देखो ये पीरियोडिक भी है बिकॉज ऑफ वन कांस्टेंट फंक्शन है, कोई भी वैल्यू पुट करो हमेशा जवाब क्या आएगा, बराबर. क्योंकि देखो पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स 0 है और आर ऑफ एक्स 1 है. आप यहाँ पर इस इंटरवल में इनकी बाउंड्री वैल्यू पुट करो, 0 पुट करो तब भी 1 आना है, 1 पुट करो इसमें तब भी 1 आना है, विच मीन्स दैट कि इनका पीरियड जो है वो पीरियोडिक है. इसी तरह इधर भी आप ऐसे करें और इधर भी, तो ये तीनों क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस हैं. विच मीन्स दैट कि ये जो एसल इक्वेशन है ये पीरियोडिक भी है और रेगुलर भी है, क्योंकि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है. नेक्स्ट आगे देखो तो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमने पढ़ी हुई है पहले दूसरे लेक्चर में, आई थिंक मैंने आपको बताया था, या पहले लेक्चर की बात है, ये होती है. ठीक है, ये असल में हमने कन्वर्ट करके देखा था इसको. ठीक है,
अच्छा, अब इस पे इंटरवल क्या दिया गया, -1 to 1, बिकॉज ऑफ ये इसी में कन्वर्ज करती है, x की वैल्यू इसी में कन्वर्ज करती है इस लेजेंडर इक्वेशन की, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चला p ऑफ x ये है, r ऑफ x ये, अगर कंपेयर करें तो हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये लेजेंडर इक्वेशन क्या है, ये पीरियोडिक है, बिकॉज ऑफ सिंगुलर है। सिंगुलर कैसे है, क्योंकि हमने कहा था कि p और r में से कोई एक वैनिश कर जाए, तो हमें क्या पता चल रहा है कि -1 और 1 पुट करने से, और इसके दरमियान भी कोई हम -1 और 1 पुट करने से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, इक्वेशन क्या कर रही है, वैनिश कर गई है, p ऑफ x क्या करके वैनिश हो गया, और r ऑफ x तो कांस्टेंट ही रहा है, तो आइदर एक होना चाहिए। तो इक्वेशन क्या है, सिंगुलर एसल इक्वेशन ओवर दैट इंटरवल। आगे बेसल इक्वेशन को अगर देखें तो ये भी हमने इसको कन्वर्ट करके देखा था, इंटरवल हमें 0 से 1 दिया गया, ठीक है। अच्छा, ये इस पर कन्वर्ज नहीं करती, बल्कि ये ऑर्थोगोनल होती है इसके ऊपर, कन्वर्ज ये सारे रियल नंबर पे करती है, ठीक है। हेयर p ऑफ x इक्वल टू x, यहाँ से हमें पता चला, और r ऑफ x ये भी x है, और क्या हो रहा है कि x इक्वल टू 0 पुट करने पर ये क्या हो रही है, वैनिश हो रही है, ठीक है। दोनों वैनिश हो जाते हैं, तो अगर दोनों वैनिश हो जाएं तो वो सिंगुलर है, ठीक है। However, it is regarded as a regular, ये रेगुलर भी है, because of for any interval not containing 0। अच्छा, ये तब रेगुलर है कि जब हम यहाँ पर 0 पर ओपन रख लें और 1 पर क्लोज रख लें, जैसे कि ये देखें, जैसे कि 0 पर ओपन रख लें और 1 पर हम क्लोज रख लें, तो ये ठीक है, 0 पर ओपन और 1 पर क्लोज अगर रख लें तो ये इंटरवल पर हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसका बिहेवियर चेंज हो। तो हमें यहाँ से ये अंदाज़ा हुआ कि इंटरवल ही सारी इक्वेशन की जो टाइप है उसको चेंज कर देता है। अगर इंटरवल बदल दिया जाए तो वो इक्वेशन का जो स्टेटस है वो बदल जाता है, क्योंकि उस इंटरवल पर ही डिपेंड कर रहा होता है कि हमारी इक्वेशन ने कैसा बिहेव करना है, ठीक है। तो आपने इंटरवल की तरफ गौर करना है और इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह की इक्वेशन हमारे पास ये दी गई है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 3 एग्जांपल्स से हमें इससे अंदाज़ा हो गया कि एक इक्वेशन, एसल इक्वेशन, एक सेम इंटरवल पर हमारे पास 2 तरह की प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है, 2 तरह की काइंड्स की प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है एट अ टाइम, कभी एक भी कर सकता है एट अ टाइम। उस इंटरवल में कुछ चेंजेस लाकर हम उसको 2 तरह की उस इक्वेशन को बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ कहा कि रेगुलर बन सकती है अगर हम यहाँ 0 पर ओपन रख दें, 0 को कंटेन ना करें। अगर 0 को कंटेन करते हैं, क्लोज रखते हैं, तो फिर ये सिंगुलर होगी क्योंकि दोनों टर्म्स वैनिश हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने आज छोटा सा हमारा लेक्चर था, मैं इसलिए टाइम की शॉर्टेज कम लेक्चर बनाता हूँ ताकि आप इसको बोरियत ना हो आपको और आप आसानी से इसको समझ सकें, ज़्यादा पार्ट्स में कवर हो जाए, ठीक है। तो हमने इसको देखा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।